हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयनों की संरचना दीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्रोमेट व डाइक्रोमेट की संरचना। क्रोमेट व डाइक्रोमेट की संरचना। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सूत्र क्रोमेट और डाइक्रोमेट का क्या होता है। तो क्रोमेट का जो सूत्र होता है वो तो ये होता है, क्रोमेट का जो सूत्र होता है वो होता है CrO4-2। और जो डाइक्रोमेट होता है उसका सूत्र होता है Cr2O7-2। और दोनों ही आयनों में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, +6। यानी कि क्रोमियम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसने सभी का उपयोग कर लिया। बात करें अगर क्रोमेट की संरचना की, तो देखो क्या होती है। क्रोमेट की संरचना होती है इस तरह से, Cr, दो ऑक्सीजन जो है इसमें वो डबल बॉन्ड के साथ लगे होते हैं और बाकी जो दो ऑक्सीजन है वो सिंगल बंध के साथ जुड़े होते हैं और उन दोनों के ऊपर एक एक माइनस यानी ऋणावेश होता है। तो ये तो होगी क्रोमेट आयन की संरचना। अब देखो डाइक्रोमेट की संरचना कैसी होती है। इसमें एक क्रोमियम और दूसरा जो क्रोमियम है वो आपस में एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े होते हैं और उसके अलावा दोनों क्रोमियम परमाणुओं पर दो दो ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं इस तरह से। और दोनों क्रोमियम पर एक एक ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से जुड़ा होता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक एक ऋणावेश होता है। तो ये तो हो गई डाइक्रोमेट की संरचना और ये हो गई क्रोमेट आयन की संरचना। अब क्योंकि ये आयन है तो दोनों ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस। अगर वो पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना पूछता या सोडियम की पूछता तो यहाँ पर O- की जगह क्या जाता, माइनस हटा के यहाँ पर क्या लगा देते अपने पोटेशियम। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।